भाई ऑनेस्टली अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान कर रहे हो ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कंसल्टेंट आपको कभी नहीं बताएगा। मुझे आज भी याद होगा कि जब मैं अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा था, मुझे एक फ़ोन आता है एक स्टूडेंट का। ही इज़ फ्रॉम लाइक अ वेरी लो ग्रेडेड यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया एंड इवन मैं खुद वो यूनिवर्सिटी के बारे में पहली बार सुना था। ही सेड कि भैया मैं इस यूनिवर्सिटी में ट्रैप हो गया। वो कंसल्टेंट ने सीधा यहाँ पर लाके हमें इस यूनिवर्सिटी में पटक दिया एंड उसके बाद से कंसल्टेंट कांटेक्ट में भी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में ना कोई पढ़ाई हो रही है, ना कोई कुछ कुछ प्रॉपर सिस्टम है। बहुत कम बच्चे हैं वहाँ पर एंड हमें यहाँ पे लाके फंसा दिया। तो ही वॉज इंसिस्टिंग मी कि आई वॉन्टेड टू टेक ट्रांसफ़र इन योर यूनिवर्सिटी एंड एट दैट टाइम ही वॉज इन हिज सेकेंड ईयर। तो मैंने कहा कि भाई अब तो ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है, तो तुम्हें फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसे कोई दिक्कत नहीं है भैया, मेरे को बस ट्रांसफ़र लेना है, 2 साल बर्बाद हो गए, कोई नहीं। तो गाइज़ आप ये सब चीज़ों से प्लीज़ बचे रहना। कंसल्टेंट को यहाँ पे कैसा होता है कि अगर कंसल्टेंट को कोई यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर करना है, अगर उस यूनिवर्सिटी में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में भरना चालू करता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये यहाँ पर कंसल्टेंट की गलती है, क्योंकि यार अपनी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, राइट। तो आपको माय ओनली एडवाइस इज कि स्टूडेंट को पहले से रिसर्च करनी चाहिए। वो स्टूडेंट पहले से रिसर्च कर लिया होता कि यूनिवर्सिटी कैसी है, ओके रिसर्च कैसा है, प्रॉपर वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं नहीं जा रहे, किसी से कांटेक्ट नहीं किया। ही सेड ओके कंसल्टेंट आपने बोला मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज़ डोंट बी लाइक दिस, ठीक है। रिसर्च करो, आप अपने आप से रिसर्च करो। प्लीज डोंट इन्वॉल्व इन दिस यूनिवर्सिटी ट्रैप। वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज अनमोल सोनी, 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। सो गाइस देखिए, इंडिया में कंपटीशन इनसेन लेवल का हो चुका है। गवर्नमेंट सीट्स लिमिटेड है, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस करोड़्स में जा रही है अब। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड ही चूज करते हैं। और ऑनेस्टली मैनी केसेस में अब्रॉड जाना गुड डिसीजन भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, जब स्टूडेंट बिना प्रॉपर रिसर्च किए डिसीजन ले लेते हैं। फॉरेन कंट्री जाने का एक्साइटमेंट अलग ही होता है। एयरपोर्ट रील्स, पासपोर्ट स्टोरीज, न्यू कंट्री, न्यू हॉस्टल, स्टार्टिंग के 1-2 मंथ सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे रियलिटी हिट करना स्टार्ट होती है। सबसे पहला होम सिकनेस। ये चीज़ कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता। जब आप थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर होते हो अपनी फैमिली से, तब इनिशियली बहुत डिफिकल्ट तो लगता है डेफिनेटली, स्पेशली फेस्टिवल्स में, बर्थडेज में, या जब आप मेंटली लो फील करते हो। इंडिया में हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि घर की वैल्यू क्या होती है, राइट। तो अब्रॉड जाके स्टूडेंट आपको हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है, खुद कुकिंग करना पड़ता है, खुद लॉन्ड्री, खुद स्टडीज़, खुद डिसिप्लिन। और एमबीबीएस कोई इजी डिग्री नहीं होती। डेली प्रेशर होता है, यहाँ पर प्रैक्टिकल्स देखना होता है, वाइवा होता है, एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, अटेंडेंस। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो बहुत स्ट्रेस फील हो सकता है। और ऑनेस्टली यार देखो, सोशल मीडिया ने भी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक बना दिया है। रील्स में सब फॉरेन लाइफ ग्लैमरस लगता है, स्नोफॉल्स, कैफेज, ट्रिप्स, पार्टीज, लेकिन कोई कैमरे में स्ट्रेस नहीं दिखाता। कोई नहीं दिखाता कि एग्जाम प्रेशर कितना होता है। कोई नहीं दिखाता कि स्टूडेंट कभी कभी मेंटली ब्रेकडाउन भी होता है, मेंटली ब्रेकडाउन भी फील करते हैं। कोई नहीं दिखाता कि कभी फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं। ये सब रियल पार्ट है स्टूडेंट का। सब बस अपनी स्टोरीज पे पार्टीज, लेट नाइट पार्टीज एंजॉय कर रहे हैं, बट यार कोई स्टोरीज पे ये नहीं लगाता कि हाउ दे फील वर्ल्ड इनसाइड दैट। इसका मतलब ये नहीं कि एमबीबीएस अब्रॉड बैड ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं। बहुत स्टूडेंट्स अब्रॉड जाके सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, मैच्योर होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंस स्ट्रांग होती है, आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, आप खुद से उस चीज़ों को फर्स्ट टाइम देखोगे, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करोगे एंड आपके अंदर एक खुद अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। सब चीज़ें आप खुद ही मैनेज कर लोगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि डिसीजन ब्लाइंडली मत लो। सिर्फ कंसल्टेंट की बात सुन के या सिर्फ लो फीस देख के मत जाओ। प्रॉपर रिसर्च करो, सीनियर से बात करो, यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग रेट चेक करो, ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन चेक करो, इंडियन स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखो, क्योंकि यार ये डिसीजन आपकी लाइफ के नेक्स्ट 5 से 6 साल डिसाइड करता है। मेंटली प्रिपेयर रहो। अब्रॉड जाके आपको सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना ही पड़ेगा। वहाँ मम्मी उठा के पढ़ने नहीं भेजेगी, ठीक है। आपको खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा और ऑनेस्टली वही चीज़ इवेंचुअली आपको ग्रो भी करती है।
तो अगर आप MBBS अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो ये इमोशनल होकर या फोमो में डिसीजन मत लो, स्मार्ट डिसीजन लो, रिसर्च करो, क्वेश्चंस पूछ लो, और जेन्युइनली ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी कर सकते हो। मैं जो भी गाइड करूँगा ऑनेस्टली करूँगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट एट द एंड, राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एडमिशन नहीं, प्रॉपर रियलिटी भी पता होना चाहिए। आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी को लेकर कोई आपको इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। इंडिया में बहुत से कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो लाइक दे वर्क एज अ थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी, स्टूडेंट्स अप्रोच देम एंड वो हमें अप्रोच करते एंड हम यूनिवर्सिटी को। सो ये एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी का काम हुआ। एंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू कि वी हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूनिवर्सिटी, सो देयर इज नो थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी जिसको आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस वी आर गिविंग एडमिशंस टू द स्टूडेंट्स इन अ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया। क्रीमिया फेडरल में करवा रहे हैं हम, तंबोव में करवा रहे हैं, रोस्टोव ऑन डॉन में कर रहे हैं, एंड देयर आर मैनी अदर, वोल्गोग्राड हो गया, साइबेरियन हो गया। सो देयर आर मैनी अदर यूनिवर्सिटीज जहाँ पर हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। So if you want to confirm your seat, if you want to book your seat, so just DM me and I will send you the full detail, full guide. I don't want to spread negativity. I just want to spread the reality, right? आप abroad आ रहे हो, सब अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे YouTube पे, अच्छी अच्छी बातें बताना, अच्छे अच्छे लोगों, मतलब कि आपको अट्रैक्ट करना। एंड आई डोंट वांट दैट, ठीक है। आई वांट टू शो यू द रियलिटी कि भाई ये सब चीज़ों से आपको डील करनी पड़ सकती है। इफ़ यू आर प्रिपेयर तो आप आ सकते हो। इवन मैं भी प्रिपेयर नहीं था जिस टाइम मैं आया था यहाँ पर, बट आप आते हो, आप सीखते हो, आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। सो आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन, जस्ट माय नंबर इज़ इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो जस्ट गो एंड मैसेज मी एंड सो आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप।